नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत। फिलहाल इस समय शैक्षणिक नगरी कोटा में, कोटा की यदि बात की जाए ना तो कोटा को बिफोर मतलब यहाँ की जो कोचिंग क्लासेस है उसके पहले का एक एरा अलग हो जाता है, कोचिंग क्लासेस के बाद का एरा दूसरा हो जाता है। इकोनॉमी में किस तरह से क्या योगदान है उस पर तो बाद में बात करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल स्वाद इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे कवर करने की सीरीज में शंभू मिष्ठान भंडार पर आया था। रामपुरा बाजार में हूँ अभी मैं फिलहाल, और इनके यहाँ की जो जलेबी और दूध है वो उसकी तारीफ सुनी थी मैंने। अभी जब मैंने भैया से बात की तो बता रहे थे वो मुझे कि सुबह से मिलना शुरू होता है और 12-1 बजे तक दिन में दूध जलेबी मिलता है, और साथ में इनकी लस्सी भी फेमस है। और ठंड में आपको ये शाम को भी जलेबी मिल जाएगी। किस तरह की क्या जर्नी, आइए थोड़ा सा पता करते हैं। कोटा में शंभू मिष्ठान भंडार पर था और मेरे साथ भैया आपका नाम बताइए ना। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, ये कितने पुरानी दुकान है भाई साहब? जी 70 साल हो गए। 70 साल हो गए। 70 साल से के लोगों को क्या खिला पिला रहे हैं यहाँ पर? दूध जलेबी खिला रहे हैं। दूध जलेबी, अच्छा, और लस्सी पिला रहे हैं। और लस्सी पिला रहे हैं। हाँ। क्या टाइमिंग्स क्या होता है जनरली दूध जलेबी का? सुबह 7 बजे से लेके दूध जलेबी का 12-1 बजे तक। अच्छा। हाँ, वो लस्सी मॉर्निंग से चालू होती है रात के 10 बजे तक। आप 10 बजे तक चलती रहती है? 12 महीने आप यही चीज करते हैं? वो रबड़ी लस्सी है, दही लस्सी है, अच्छा। रबड़ी मिश्री मावा है जो डेली बनता है। ओके दोस्तों, कोटा में ये एक और चीज नई देखने को मिलती है, और शाम को आपको जलेबी नहीं मिलेगी, दूध जलेबी। हाँ, शाम को दूध जलेबी सर्दी में बस। सर्दी में? सर्दी में ही मिलने वाली शाम को, वरना लोग बाग यहाँ पर दिन में सुबह से दूध जलेबी खाते हैं। इसका भी अपना एक मजा है। और साथ ही यहाँ मैं अभी जितनी देर से खड़ा हुआ हूँ मैं देख रहा हूँ कि इनकी लस्सी को लेकर भी तगड़ी दीवानगी, और उसकी जो रंगत दिख रही है ना, क्या बताऊँ आपको। अच्छा, क्या रेट क्या रहता है आपकी लस्सी? लस्सी की 1 गिलास 50 की है। लो जी जी दोस्तों, आपकी रेट है 1 प्लेट। ये जो लस्सी है इसका रेट 50 रुपए का है, और जो आपका दूध जलेबी उसका? दूध जलेबी 50। दूध जलेबी 50 है। जब आपका शुरू हुआ होगा तब क्या रेट रहा होगा भाई साहब? तब तो वो तो 70 साल पुरानी बात है जी। इतनी लंबी जर्नी में कुछ ऐसी कोई चीज़, कोई बताने लायक बात है, ऐसी कोई याद? ये तो हमारे मतलब दादाजी ने चालू किया था। जी जी जी। तो अब मैं 3rd जनरेशन हूँ। अच्छा। चाचा और बैठते हैं, पापा सब साथ में बैठते हैं। सब साथ में बैठते हैं। सब काम हमारे हाथ में डेली बनता है, शुद्ध दूध से। अच्छा। वो डेली सेल हो जाता है। डेली सेल बनाते हैं हम के रोज सेल हो जाता है। रोज सेल हो जाए। जी जी। आपकी एक ही ब्रांच? ये अपनी दो मतलब यहाँ पे सबसे पुरानी। सबसे पुरानी। और भी आउटलेट है आपके? महावीर नगर। महावीर नगर। दोस्तों एक और आउटलेट आपको महावीर नगर में मिल जाएगा। तो आपको यदि इनकी दूध जलेबी और लस्सी का मजा लेना है तो इधर इसकी लोकेशन की क्या बात करें? ये अपने कोटा में रामपुरा शंभू मिष्ठान भंडार। शंभू मिष्ठान भंडार रामपुरा बाजार में आप आएंगे ना, कहीं भी पूछ लेना शंभू जी की दूध जलेबी। दोस्तों ये एक और ख्याति वाली बात है कि आप पूरा कोटा में कहीं भी पूछ लीजिए दूध जलेबी। ये लैंडमार्क है, ये लैंडमार्क है भाई साहब का। लोग इनके नाम फिलहाल मेरे सामने कोटा में शंभू मिष्ठान भंडार की जो फेमस दूध जलेबी है उसका ग्लास आ गया है। मतलब पूरी प्रोसेस ये होती है कि पहले जलेबियाँ बनती है, फिर उन जलेबियों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया जाता है, फिर उसके बाद जग में इन्हें टुकड़े करके डाला जाता है, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मलाई की जो पतली वाली रबड़ी होती है वो डाली जाती है, और बाद में फिर इसे दूध के साथ फेंटा जाता है। और ये पारंपरिक मज़ा है। यदि मैं अपने मालवा की बात करूं तो जनरली ठंड में देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह से जलेबी को कूट कर कोई भी नहीं खिलाता, कोई भी नहीं पिलाता। आप जलेबी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, आपको अलग से खुद खाना होगी। लेकिन ये पर्टिकुलर एक ऐसी शॉप है कोटा में कि जिसमें पूरा कंप्लीट प्रिपेयर करके देते हैं इस तरह से जलेबी और दूध को। दोस्तों बचपन से ही मुझे जैसे कहना है कि दूध जलेबी का भी एक अलग सा चस्का रहा था, जिसे कहूँगी। मैं घर में स्पेशली जलेबी लाता था, दूध को खूब उबालता और उसके बाद में इस तरह से फिर इसके टुकड़े करके और खाता या पीता, जिसे कहेंगे। दूध को पीना होगा, जलेबी को खाना होगा। लेकिन ओवरऑल एक मज़ेदार एक्सपीरियंस। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो जलेबियाँ हैं वो शुद्ध घी की हो, क्योंकि दूध में जब आप उसे मिलाएंगे तो फिर मज़ा आने वाला है।
दोस्तों इससे पहले अभी जबलपुर में था, वहाँ पर कचौरियाँ लगभग नदारत थी। हालांकि द्वारका सीट्स पर अच्छी कचौरियाँ मिलती है, बाय डिफ़ॉल्ट वो मुझसे छूटा। लेकिन अभी फ़िलहाल कोटा में, और कोटा में यहाँ पर आपको आलू बड़ा नज़र आएगा। यहाँ पर समोसा खाते हैं लोग, कचौरियाँ खाते हैं, कचौरी के लिए फेमस है कोटा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं शंभू मिष्ठान भंडार पे हूँ, और ये अपने गाढ़े वाले दूध यानी कि मलाईदार दूध और शुद्ध घी की जलेबी के लिए फेमस। एक अलग ही मजमा है यहाँ पर। सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं भरत भैया है। भरत भैया, फास्ट फूड के जमाने में दूध जलेबी कैसे क्या मेंटेन कर पा रहे हैं? फास्ट फूड के जमाने में मिलून खाने वाले आते हैं, स्टूडेंट भी बहुत आते हैं। जी जी जी। एक बार स्वाद लग जाता है, वो फास्ट फूड भूल जाते हैं। फास्ट फूड भूल जाते हैं। दूध जलेबी वगैरह खा ली। जी जी। फास्ट फूड नहीं खाता मुझे। फास्ट फूड नहीं खाता है। अरे एलन के स्टूडेंट भी एक बार आते हैं तो फिर जी 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 जी। दोस्तों ने मतलब ये एक मज़ेदार नज़ारा था। जनरली लोग समोसा कचौरी फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल दूध जलेबी का मज़ा ले रहे हो। जिस तरह से यहाँ पब्लिक उमड़ रही है ना, अभी मेरी चंद्रशेखर भैया से बात हुई तो उनका कहना था कि भैया आप थोड़ा सा लेट आए, दिन में 2 बज गया है, आप थोड़ा सुबह आते तो यहाँ का मजमा ही देखने लायक है। तो मैंने कहा तो अभी फिलहाल मेरे साथ आपका नाम बताइए ना भाई साहब। सुरेंद्र जी है, कोटा से है। कैसा क्या मामला है यहाँ का भाई साहब? ये बरसों पुरानी दुकान है, जो भी रामपुरा में आते हैं वो शंभू जी की दुकान को 2 के बिना नहीं जाते हैं। अभी मेरे साथ थे, अभी जनरल ऑफ द कैमरा बात कर रहा था तो बताने लगे वैसे कुछ दुकान पहलवानी करते थे, उनको पहलवानी खाने पीने का शौक था, मतलब जी जी जी। पौष्टिक चीजें खाते थे, जो दूध वगैरह जलेबी। उनकी माता जी उनको उस टाइम पे देसी घी की जलेबी और दूध बना के खिलाया करते थे। अच्छा। आगे जाके उन्होंने यही व्यवसाय करा, तो ये दूध जलेबी का व्यवसाय करा, व्यवसाय करा है। दोस्तों अभी फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ ना, चाहे इनकी आप रबड़ी देख लीजिए, चाहे इनकी लस्सी देखिए, चाहे आप इनकी दूध जलेबी देखिए, सभी की जो क्वालिटी है ना, नो डाउट जैसी मैंने तारीफ सुनी थी कुछ उसी तरह का मजमा यहाँ पर पाया है। दोस्तों कोटा एक ऐसा शहर है जहाँ पर दिन में 12-1 बजे तक दूध जलेबी का लोग मजा लेते हैं। अभी जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो भी दूध जलेबी खा रहे हैं। 1 नंबर शहर है कोटा, 1 नंबर शहर। हमारा देखो बड़ी दुकान में असली घी की और दूध की जलेबियाँ मिलता है। क्या बात है। का शहर है कोटा, रामपुरा शहर, और इसमें बहुत प्रसाद है। दोस्तों कोटा में शंभू मिष्ठान भंडार के इस ब्लॉग से फिलहाल बस इतना है। यदि आपको मेरा ब्लॉग और साथ ही इनकी दूध जलेबी और साथ ही इनकी रबड़ी पसंद आई हो तो इन्हें लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे इंडिया में घूमता हूँ और इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। और फिलहाल इसी कड़ी में राजस्थान के कोटा में था, और कोटा में शंभू मिष्ठान भंडार पर मैंने आपके लिए दूध जलेबी का जो स्वाद है उस चलिए मिलता हूँ जल्दी स्वाद के किसी नए ठिए पर अपनी पारंपरिक इंदौरी लैंग्वेज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।